Hello students, welcome to this online class of Civil Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 2, Purification of Water. And today's topic is Screening, Aeration and Sedimentation. Learning Outcome. In Learning Outcome, we will see about कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम एंड यूनिट आउटकम। यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको किस बात का नॉलेज मिलेगा। लेट अस सी अबाउट कोर्स आउटकम। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर जनरेटेड। ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, इस बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। प्रोग्राम आउटकम। PO1, PO2, PO3, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10। यह PO इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियर्स एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इन पीओस के हिसाब से आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हो। यूनिट आउटकम। स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द टर्म एरेशन ऑफ वाटर इन द गिवन सिचुएशन। एरेशन ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, यह आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रिव्यू ऑफ लास्ट टॉपिक। इन लास्ट टॉपिक, that is unit number 1, we studied about different sources of water, intake structures, water supply scheme, water demands, forecasting of population, characteristics of water. That is, in unit number 1, we studied about complete detail of sources of water. सो पानी सोर्सेस से इनटेक स्ट्रक्चर में जमा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी इनटेक स्ट्रक्चर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो कौन सी प्रोसेस से पास होके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पब्लिक तक सप्लाई होता है। यह कंप्लीट प्रोसेस अपने को प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में देखना है। सो व्हाट इज मीन बाय प्यूरिफिकेशन? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मैटर in order to make the water suitable for domestic use is termed as purification of water. पानी जो इनटेक स्ट्रक्चर से ट्रीटमेंट प्लांट में आता है वो पूरी तरह से साफ नहीं रहता, उसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहती है और यह जो इम्प्यूरिटीज़ है वह हानिकारक रहती है। अगर यह पानी आप यूज़ करोगे तो आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं। इसलिए पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए। यह साफ पानी सप्लाई करने का काम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करता है। सो लेट अस सी अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, दैट इज़ पानी साफ करने का मतलब क्या है? टू मेक द वाटर कलरलेस। पानी को कलरलेस करना है। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट फ्रॉम द वाटर। जैसे कि रेनी सीज़न में जो वाटर रहता है उसकी टेस्ट ख़राब रहती है, यह टेस्ट रिमूव करने का काम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। टू रिमूव डिज़ोल्व गैसेस। पानी में गैसेस भी मिक्स होती है, यह गैस रिमूव करने का काम भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। टू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया। आपको मालूम ही होगा पानी अगर एक जगह जमा रहे तो उसमें बैक्टीरिया जमा होती है
और वह हार्मफुल रहती है। यह हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव करना ज़रूरी है और यह काम भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी इनटेक स्ट्रक्चर से आता है, तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है यह देखते हैं। तो पहली प्रोसेस है स्क्रीनिंग। आपको मालूम होगा स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है। स्क्रीनिंग यानी टू रिमूव द फ्लोटिंग मैटर ऑफ लार्ज साइज। जैसे कि पानी में छोटे छोटे पेड़ के टुकड़े बहते हैं, प्लास्टिक्स रहते हैं, बड़े बड़े फ्लोटिंग मटेरियल्स रहते हैं, यह सब रिमूव करने का काम स्क्रीनिंग में होता है। तो स्क्रीनिंग करते समय अलग अलग टाइप के स्क्रीन्स यूज़ होते हैं। स्क्रीनिंग मतलब सिंपली पानी को जाली से पास करना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स यूज़ होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ओपनिंग्स। ओपनिंग्स के हिसाब से वहाँ पे स्क्रीन्स लगाते हैं। स्क्रीनिंग टैंक में कोर स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन लगाने के बाद पानी वहाँ से पास होता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वाटर, कोर स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्रीन इज फिक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीनिंग की कंडीशन कैसी होनी चाहिए उस हिसाब से वहाँ पे फिक्स स्क्रीन, मूवेबल स्क्रीन एंड मूविंग स्क्रीन लगाते हैं। तो पहली स्टेप्स हो गई स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद पानी नेक्स्ट टैंक से पास होता है और नेक्स्ट प्रोसेस है एरेशन। सिंपली व्हाट इज मीन बाय एरेशन? The process of exposing large surface of water to the atmospheric air is called as aeration. पानी का जो सरफेस है उसको एयर में एक्सपोज करना, दैट इज एयर विल बी पास इन द सरफेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट द एरेशन। अभी एरेशन क्यों करते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एरेशन? To remove gases like hydrogen sulfide, carbon dioxide, causing bad taste and odor। जैसे कि पानी में अगर गैसेस प्रेजेंट है तो उसका स्मेल और टेस्ट गंदी रहती है। यह स्मेल और टेस्ट रिमूव करने का काम एरेशन में होता है। टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। जैसे कि पानी अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन पानी में मिल जाएगा और इसलिए पानी में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी। टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैंगनीज। पानी में जो केमिकल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट। अभी अगर पानी एयर में मिक्स होता है तो कुछ हद तक पानी में जो बैक्टीरियाज है वो डिस्ट्रॉय होती है। इन दिस वे द वाटर पासेस इन एरेशन टैंक एंड द प्रोसेस ऑफ एरेशन इज डन ऑन वाटर। अभी एरेशन भी अलग अलग टाइप से होता है। लेट अस सी अबाउट मेथड्स ऑफ एरेशन। बाय यूजिंग फाउंटेन्स, स्प्रे नोजल्स, ग्रेविटी और फ्री फॉल एरेटर्स। इसमें आता है कैस्केड एरेटर्स, इंक्लाइन एप्रॉन एरेटर्स, ट्रिकलिंग बेड्स और मल्टीपल ट्रेज, बाय एयर डिफ्यूजन। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, इट इज़ नथिंग बट द कैस्केड एरेटर्स। फिगर में जैसे दिखाया है, पानी
एरेशन टैंक से ऊपर आता है और ऊपर से पानी स्टेप बाय स्टेप पानी टैंक में जमा होता है। इससे क्या हो जाएगा, पानी का जो सरफेस है वह ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और पानी में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इन दिस फिगर द एयर इज पास बाय द पाइप इन द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में पाइप से एयर मिक्स करते हैं। अब यह एयर मिक्स करने के बाद एयर में जो ऑक्सीजन है वह एरेशन टैंक में फैल जाएगा और वह पानी के कांटेक्ट में रहेगा। इन दिस वे द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एरेशन आर यूज्ड। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस बाय विच सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज सेडिमेंटेशन। जैसे पानी का फ्लो अगर ज़्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ है वो फ्लो की वजह से नीचे जमा हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। अलग अलग टाइप के सेडिमेंटेशन यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। यह प्रोसेस सेडिमेंटेशन टैंक में होती है। सेडिमेंटेशन टैंक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स आर यूज्ड। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वर्किंग, fill and draw type tank, continuous flow type tank. Depending upon shape, square, rectangular, circular, and depending upon direction of flow, horizontal and vertical. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ होते हैं। जैसे कि फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक मीन्स टैंक में पानी जमा करना और सेडिमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद टैंक से पानी बाहर निकालना। कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक मीन्स वो टैंक से पानी कंटिन्यूस बहता रहेगा और वहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती रहेगी। अभी शेप के हिसाब से भी अलग अलग शेप के सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वाटर फ्लो किस डायरेक्शन से आता है उस हिसाब से वहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, दिस इज़ द वर्टिकल फ्लो टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन में पानी सेडिमेंटेशन टैंक में जमा होता है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद वहाँ से पानी नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए पास होता है। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक. So in today's session we studied about screening, aeration and sedimentation. In next session we will continue about coagulation. Important question on this topic are: define aeration and list different methods of aeration. State the objective of aeration. Define sedimentation. State the different types of sedimentation tank. Hope you understood the portion explained today. If you face any difficulty, watch the video again. Refer the notes provided to you or contact me.
Thank you for watching the video.